हाय, आई एम डॉक्टर तान्या। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बैक एक का क्या रीज़न है और उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो ये समझो कि प्रेगनेंसी में हमारे बच्चे को जो भी कैल्शियम, जो भी आयरन, जो भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, वो हमारी ही बॉडी से लेता है, यानी वो मदर की बॉडी से लेता है। अगर मदर की बॉडी में कोई भी कैल्शियम या विटामिन डी की कमी रहती है तो उसकी हड्डियों में दर्द होना शुरू होता है, यानी मदर की बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बेबी आपकी हड्डियों से कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा होता है अपने लिए। अब अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी रहेगी तो बेबी को भी कैल्शियम की कमी होने का खतरा रहता है। इससे आपकी पहले तो आपकी बॉडी में पेन होना शुरू होएगा, आपकी बोन्स वीक हो जाएगी, फिर बेबी की ग्रोथ भी नहीं होगी। दूसरा रीज़न जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये होता है कि आप प्रेगनेंसी में मोस्टली बेड रेस्ट करते हो। आपको डर रहता है कि प्रेगनेंसी में कोई खराबी ना आ जाए, जिसकी वजह से आप मोस्टली बेड रेस्ट करते हो, कोई काम नहीं करते हो। तो उस वजह से हमारी जो बैक की मसल्स होती है वो वीक हो जाती है। अगर कोई भी चीज़ का यूज़ नहीं होगी तो ऑब्वियसली बात है वो वीक होना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए वो मसल्स वीक हो जाती है, एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है, तो वो आपका वेट को उठा नहीं पाती है, बेबी के वेट को उठा नहीं पाती है और आपको बैक पेन होता है। तीसरा रीज़न है पोस्चर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेट निकाल के चलते हो या फिर कंधों को झुका के चलते हो तो ऐसे में आपका स्पाइन का पोस्चर खराब होता है। इस वजह से भी बैक की मसल्स पे स्ट्रेन आता है और बैक में पेन होने का चांसेस रहते हैं। तो अपने पोस्चर को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपको पेट निकाल के नहीं चलना है, कंधों को झुका के नहीं रखना है, कंधों को स्ट्रेट करके रखना है। और जिन लोगों को सिटिंग का जॉब होता है, यानी जो वीमेन वर्किंग है उनका मोस्टली सिटिंग का जॉब है, तो उनको खास तौर पे ये प्रॉब्लम आती है बैक एक की, क्योंकि वो बैठी रहती है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। जब हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में आपको सबसे पहले अपनी डाइट्स में कैल्शियम और विटामिन डी को ऐड करना चाहिए। कैल्शियम के लिए दूध, दही, छाछ इन सबको इंक्लूड करो, पनीर इंक्लूड करो, टोफू इंक्लूड करो, जिससे कि बॉडी में कैल्शियम की कमी ना हो। विटामिन डी के लिए आप सनलाइट का यूज़ करो, सनलाइट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, वो यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी डाइट्स में ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप डॉक्टर से बोल के सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हम आते हैं, विटामिन डी का सैशे आता है वंस अ वीक। ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हो, जिससे कि इन दोनों की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं होगी। दूसरा रीज़न था कि आप सारा दिन बैठे रहते हो, काम नहीं करते हो, मसल्स को यूज़ नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए वॉकिंग करना ज़रूरी है, स्टेयर्स क्लाइंबिंग करना ज़रूरी है। आप ऐसे योगा पोजेज अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करो जिसमें कि हमारी बैक की मसल्स को वो स्ट्रॉन्ग करे। इसमें आप वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो। अगर आप जिम जाते हो तो जिम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस आपको डॉक्टर एडवाइस करे। तो आप उसमें अपर बैक की वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, जिससे कि मसल स्ट्रॉन्ग होएगी। अगर वो मसल्स वीक हो जाती है तो आपकी हड्डियों पे प्रेशर आता है और आपकी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। योगा पोजेज में आप कुछ पोजेज ऐड कर सकते हो, जैसे कि काउ पोज, साइड बेंडिंग पोज, ब्रिज पोज, या फिर खड़े होकर त्रिकोण आसन करना। अगर आप चाहो तो आप जिम में जाके वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हो। इससे आपकी मसल्स मजबूत होएगी और आपकी बॉडी पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं आएगा, यानी बैक एक कम होगा। इसके बाद अपने वेट को मैनेज करना। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन करोगे तो आपकी बैक की मसल्स पे स्ट्रेन आएगा, उस पर बैक के पे दबाव होगा। तो इसीलिए वेट को कम से कम पुट ऑफ करना चाहिए, यानी ज़्यादा शुगर, ज़्यादा कार्ब्स को नहीं आपको खाना चाहिए। डॉक्टर जितना एडवाइस करता है आपको उतना ही लेना चाहिए। मैक्सिमम आपको 9 to 10 kg ही मोस्टली आपको वेट को पुट ऑन करना चाहिए। इससे ज़्यादा वेट पुट ऑन होता है तो आपको बैक एक होने का खतरा रहता है। एंड लास्टली आप बैक एक के लिए हॉट फॉर्मेंटेशन कर सकते हो, हॉट वाटर बैक फॉर्मेंटेशन हो गया, मालिश कर सकते हो ऑयल से। ये सब चीज़ों से हेल्प मिलता है। जो वर्किंग फीमेल्स है जिनको बैठ के जॉब करना होता है, वो डोनट पिलो आता है जिसको आप चेयर पे रखकर उस पर बैठोगे तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आपके बैक की मसल्स में काफ़ी स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, उस पर दबाव नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो ताकि आपको बैक एक की प्रॉब्लम कम हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें।